नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी सरिता जी की है, जिन्होंने मुझे ये बताया है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और अच्छी तो नहीं बोल सकते क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कहानी आपको पसंद आएगी ये मैं बोल सकती हूँ। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। सरिता जी ने जैसे कि बताया कि उनकी 2 लड़कियां और एक बेटा है और उनके हस्बैंड हैं। पूरी फैमिली अच्छी फैमिली है, 5 लोग हैं फैमिली में। उनकी बड़ी बेटी अभी 17 साल की है जिसका नाम प्रिया है, और उससे छोटी एक बेटी है जिसका नाम रिया है, और उनसे छोटा एक बेटा है जिसका नाम रवि है। तो 3 बच्चे हैं उनके, तीनों बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं और खेलकूद में हर तरह से 1 नंबर। और मिडिल क्लास फैमिली है, ज़्यादा अच्छी फैमिली नहीं है कि हाई फाई हों। तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। उनके घर में खान पान भी सही था क्योंकि उनकी एक छोटी सी दुकान थी गांव से बाहर। ये यूपी के एक छोटे से गांव की कहानी है जो कि ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं था। वहाँ लाइट की सुविधा थी, सब कुछ है, लेकिन मार्केट बहुत दूर दूर है। तो उनकी खुद की एक दुकान है जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी दुकान है जो कि घर से 2 किलोमीटर दूर है। बीच में खेत पड़ते हैं और कच्चा रास्ता है, लेकिन वहाँ पर कुछ घर हैं जिसकी वजह से दुकान वहाँ चलती है, और जहाँ पर इनका घर है वो खेतों में बना हुआ है। तो यहाँ पर दुकान खोलना ठीक नहीं था, इसलिए उनके पिताजी ने वहाँ पर एक छोटी सी ज़मीन लेकर के वहीं पर एक छोटी दुकान खोल ली थी। तो उनके पिताजी वहीं दुकान में ही रहते थे। रात को वही 10-11 बजे घर वापस आते थे और सुबह 6 बजे चले जाते थे, और तीनों बच्चे स्कूल जाते थे, उनकी मम्मी घर देखती थी। तो सब कुछ परफेक्ट था, बहुत अच्छा था। ऐसे ही डेली सब कुछ रूटीन चल रहा था। एक दिन शाम को उनकी मम्मी ने बोला प्रिया से कि बेटा घर में चावल ख़त्म हो गया और आटा भी नहीं है, तो तुम दुकान चली जाओ और पापा से बोल के ले आओ थोड़ा सा राशन, तो खाना बना लेते हैं। उस समय 7 बज चुका था और सर्दी का मौसम था, बरसात भी हो रही थी हल्की हल्की रुक रुक के। तो छोटे बच्चे थे, उन दोनों को नहीं भेजना चाह रही थी, वो थोड़ी बड़ी थी और समझदार थी। तो ये सोच करके उनकी मम्मी सरिता जी ने बोला कि बेटा तुम चली जाओ और पापा तो हैं ही दुकान में, तो वहाँ से राशन ले आओ तो जल्दी से खाना बना लेते हैं, नहीं तो फिर पापा के आने का टाइम हो जाएगा। तो प्रिया बोली ठीक है मम्मी मैं जाती हूँ, और वो जल्दी से रेडी होती है, चप्पल पहनती है और एक झोला लेती है और घर से निकल जाती है। उस समय घड़ी में 7:30 बज चुका था। अब जब वो निकलती है तो 7:30 बजे सर्दी के मौसम में अंधेरा हो जाता है। तो उसने एक टॉर्च ले रखी थी और टॉर्च ले करके धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ी सी चहल पहल भी रहती थी, लोग आना जाना था, सामने रोड थी, कच्चा रास्ता ही था, लेकिन जो बाहर जॉब करते थे जैसे कि लेबर वर्क है या कोई भी, तो सब उधर ही से आते जाते थे। गांव के लोग भी उधर ही से आते जाते थे। तो ये सोच करके उसने सोचा निकल जाऊंगी मैं, तो वो वहाँ से निकल जाती है और गांव की तरफ बढ़ने लगती है खेतों से होते हुए। तब बारिश हल्की हल्की हो रही थी, तो उसने एक छाता ले रखा था, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि दुकान पहुंचते पहुंचते उसका छाता टूट गया, जो कि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इस वजह से उसका छाता टूट गया था। जैसे ही वो दुकान पहुंचती है तो देखती है कि दुकान तो बंद है। अब ये सोच कर के वो परेशान हो जाती है कि आज इतनी जल्दी दुकान कैसे बंद हो गई, अभी तो 7:45 ही बजा है, 15 मिनट लग गया उसको जाने में, और लेकिन दुकान क्यों बंद है। फिर उसने सोचा कि क्या मैं बहुत देर से आई हूँ, वैसे तो शॉर्टकट मैंने लिया है और खेतों के बीच बीच से आई हूँ, रास्ते से भी नहीं आई हूँ कि देर लगेगी, क्योंकि 2 किलोमीटर था। तो वो खेतों से होकर के जल्दी जल्दी आ गई थी दौड़ते हुए कि जल्दी से पहुँच जाती हूँ। तो दुकान इतनी जल्दी बंद कैसे हो गई। तो वो वहाँ से वापस आने लगती है। जब वो वापस आने लगती है तो बारिश रास्ते में तेज़ हो जाती है। तब वो मेन रोड से आ रही थी, मतलब खेत से नहीं आ रही थी, वो उसने कच्चा रास्ता पकड़ा क्योंकि बारिश हो रही थी। उसने सोचा खेत में फंस ना जाऊं कहीं, तो वो रास्ते से आ रही थी। अचानक उसको लगा
कि बारिश इतनी तेज़ है और छाता भी टूट गया है तो मैं भीग जाऊंगी, ये सोच करके बगल में एक खंडहर जैसी बिल्डिंग बनी हुई थी। अब उसको बिल्डिंग बोलें या घर बोलें, वो खंडहर ही था, कोई किसी का पुराना घर था जो कि टूट चुका था, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत छत थी उसमें जिससे कि बारिश से बचा जा सकता था। तो वो वहीं पर अंदर चली जाती है और वहीं खड़ी हो जाती है, सोचती है बारिश रुकेगी तो यहाँ से निकल लेंगे क्योंकि थोड़ा दूर है घर और जाते जाते तो मैं एकदम भीग जाऊँगी, तो वहीं खड़ी रहती है। तो पास में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा होता है, वो खड़े खड़े जब थक जाती है तो थोड़ी देर उसमें बैठ जाती है और बैठे बैठे ही अजीब सा उसे फील होने लगता है क्योंकि इतना अंधेरा था। वो टॉर्च जला के रखी थी लेकिन फिर भी पीछे तो अंधेरा था, अगल बगल अंधेरा था। थोड़ी देर बैठे बैठे उसे लगता है जैसे कि उस घर में कोई है। ऐसे फिर उसने सोचा ऐसे खंडहर में कौन होगा इस समय पे। एक बार ही उसने सोचा कि हो सकता है मेरी तरह कोई वो भी बारिश में कोई रुक गया होगा, क्योंकि ऐसी आवाज़ें आ रही थी चलने की या हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बात कर रहा हो, दो लोग कोई बात कर रहे हैं, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। इधर उधर उसने टॉर्च घुमाया लेकिन कोई दिखा नहीं उसको। अच्छा वो लेकिन चुपचाप बैठी रही, ज़्यादा बोलती नहीं थी, शांति थी लड़की, तो वो चुपचाप बैठी रही। सोचा होगा कोई बैठा होगा, कोई बात नहीं, तो बैठी रहती। तब तक उसे लगता है जैसे कि कोई दौड़ करके उसकी तरफ आया। तब वो पलट के जब पीछे देखती है उसे कोई भी नहीं दिखा। टॉर्च से फिर इसने इधर उधर घुमाया, कोई नहीं दिखा। अब उसे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि एक तो वो खंडहर था और ऊपर से अगल बगल कोई था भी नहीं जिसे वो जानती हो पहचानती हो, और आवाज़ें तो आ रही थी लेकिन जब दिख कोई नहीं रहा था तो डर लगना तो लाजमी है। और उसके बाद जो आवाज़ें आ रही थी वो धीरे धीरे तेज़ होने लगती है, जैसे लग रहा था मानो उसके पीछे ही कोई बोल रहा हो। और अब वो घबरा जाती है बहुत ज़्यादा, सोचती है यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तूफ़ान ऐसा चल रहा था, हवा बहुत तेज़ थी, तो वो घबरा जाती है कि बाहर जाना भी सेफ़ नहीं है क्योंकि पेड़ हैं, कहीं कोई पेड़ गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो वो इस वजह से डर रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो बैठी रहती है उसे लगता है उसके बगल में कोई बैठा है। अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, अब वो बगल में देख भी नहीं पा रही है। उसे लगता है कि कोई उसके बगल में बैठ के बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है उसके कानों के पास, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कुछ कि कोई क्या बोल रहा है। वो अजीब सी आवाज़ थी, कोई लेडीज़ ऐसा लग रहा था, कोई महिला है जो कि बोल रही है उससे कुछ, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद अचानक वो उसके कंधे पर हाथ रखती है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना था उसके लिए कि अब वो बगल में देखती है फिर अचानक से कि कौन है। जैसे ही वो देखती है उसे अजीब सी परछाई नुमा एक काली काली स्याही सी उसे एक परछाई दिखती है जो कि बहुत अजीब सी थी। उसके बाल हल्के से लंबे लंबे दिख रहे थे और जो कि हवा में बहुत तेज़ उड़ रहे थे। वो ऐसे फेस घुमा कर बैठी थी लेकिन उसके बाल उड़ते हुए सिर्फ उसे दिख रहे थे। वो इतना डर जाती है कि आप सोच नहीं सकते हो कि एक तो खंडहर है, ऊपर से बारिश इतनी तेज़ हो रही है। वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब बेहोश होने के बाद वो तो वहाँ पड़ी रहती है, किसी को कुछ पता भी नहीं रहता है क्योंकि उनके पापा भी दुकान में नहीं थे। उसकी मम्मी वेट करती रहती है बहुत देर तक। जब 11 बज जाता है, उसके पापा के आने का टाइम होता है, तब तक वो वेट करती है क्योंकि बारिश हो रही थी। तो उनकी मम्मी ने सोचा कि शायद पापा के साथ ही आएंगी वापस। अच्छा, उनके पापा तो घर पहुंच जाते हैं और वो बताते हैं कि गांव में एक हैं सज्जन, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी तो उनको लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसलिए हमने दुकान जल्दी बंद कर दी थी आज। तो जैसे ही उन्होंने ये बताया तो उनकी मम्मी तो बहुत ही परेशान हो गई। उन्होंने बताया कि मैंने प्रिया को भेजा था दुकान में, वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। अब ये लोग टॉर्च और छाता वाता लेके घर से निकलते हैं ढूंढने के लिए बारिश में ही। तब तक बारिश हल्की हो चुकी थी, तो ये दोनों निकलते हैं, ढूंढते ढूंढते दुकान तक पहुंचते हैं। तभी रास्ते में उनको झोपड़ी के पास जो पीछे एक खंडहर बना था उसे वो दिखाई पड़ता है।
जब कहीं नहीं दिखती है तो वो सोचती है कि हो सकता है रास्ते में, क्योंकि ये खंडहर है तो कहीं बारिश की वजह से रुक तो नहीं गई। तो वो भागते हुए उधर जाते हैं दोनों लोग। देखते हैं तो उनकी लड़की वहीं बेहोश पड़ी रहती है। वो आनन फानन में उसको उठाते हैं और लेके घर आते हैं। उसके बाद वो उसे डॉक्टर को दिखाते हैं, जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं और दिखाते हैं उसे होश नहीं आ रहा था। सब बहुत परेशान थे। डॉक्टर ने देखा और दवाई दी, इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है, वही 1 घंटे बाद उसको होश आ जाता है। लेकिन जब होश आता है उसको, तब आप मान नहीं सकते हैं, वो किसी को पहली बात तो पहचान नहीं रही थी। पहले तो उसने किसी को पहचाना ही नहीं। अब सब लोग और परेशान हो जाते हैं कि आखिर प्रिया के साथ क्या हुआ, ये ऐसा क्यों कर रही है। तो उन्होंने सोचा कि शायद सदमा लग गया होगा, अंधेरे की वजह से, अकेले की वजह से। ये सब सोच के थोड़ा सा वो सोच रहे थे हो सकता है थोड़ी देर बाद इसको सब याद आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। उसको वो अजीब अजीब सी हरकतें करती रहती है, जैसे कि एक दिमागी संतुलन जिसका ख़राब होता है बच्चे का, वो वैसी हरकतें करती हैं कि कभी खेलने लगती है, कभी हंसने लगती है, कभी रोने लगती है, कभी सामान फेंकने लगती है। मतलब ये सारी हरकतें वो करती है। और पहले की तरह नॉर्मल तो वो रह ही नहीं सकती थी कि पढ़ रही है या खा रही है। खाना भी कभी तो बहुत ज़्यादा खा जाती है, 8-10 रोटी खा जाती है, कभी खाती ही नहीं है। मतलब इन सब चीज़ों से वो उनके घर वाले सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तो तभी उनके पड़ोस में एक बाबा थे जिनका घर था। उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने इनको सलाह दी कि बेटा ऐसा है, आप एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर जाओ और उनसे पूछो कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। वो बताएंगे आखिर उसको क्या हुआ है। तो वो तुरंत बेटी को लेके उसी मंदिर में जाते हैं। तो वहाँ एक पंडित जी थे। उन्होंने जैसे ही प्रिया को देखा, प्रिया को देखते ही उन्होंने तुरंत बोला कि इसके ऊपर एक साया है जिसने तुम्हारी लड़की को अपने वश में कर रखा है और उससे वो डर गई थी, तभी से इसकी ये हालत है। तो इसे लेकर आप सीधे बालाजी जाइए, क्योंकि अब इसको वही ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं ठीक कर सकता है। अब इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें, कैसे जाएं और कैसे ये सब ठीक होगा। ये सब सोच के बहुत परेशान रहते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि आप परेशान मत हो, हमारे मंदिर से हर हफ्ते गाड़ी जाती है, तो आपको जाना है तो कल हमारी गाड़ी जाएगी, आप सब लोग चले जाइएगा। तो वैसे ही करते हैं। वो अपनी बेटी को ले कर के दूसरे ही दिन बालाजी के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वहाँ जाते हैं तो रास्ते में तो बहुत परेशान करती है, वहाँ से भी वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह उसको मंदिर तक ले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद फिर वो जब वापस आती है तो आप सोच नहीं सकते हो कि जैसी पहले थी बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन उसकी कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि आज भी वैसी नहीं हैं, क्योंकि आज भी वो कुछ चीज़ों को देख के डर जाती है, अंधेरे में नहीं रहती है और उसे घबराहट होती है। मतलब नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं कि वो एकदम नॉर्मल है पहले की तरह, लेकिन हाँ ये है कि ठीक हो गई है, वो सबको पहचानती है। और अब जब भी उसके सामने ऐसी कोई बात होती है तो वो और घबरा जाती है। तो घर वाले तो खैर कभी बताते नहीं हैं उसको कोई बात, लेकिन अब पता नहीं आगे कब तक उसके साथ ऐसा रहेगा। तो ये सब सोच के उसके घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन फिर भी पहले से तो बेटर है, इसलिए थोड़ी सी शांति है। और भगवान का पूजन करते हैं रोज़, वो भी करती है, हनुमान जी की पूजा रोज़ करती है। तो भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए और सब कुछ अच्छा हो। भगवान सबकी रक्षा करते हैं और उसकी भी रक्षा करेंगे। तो अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको और भी कहानी सुनाने के लिए अच्छा मनोबल मिलता है। तो थैंक यू।